बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, तवांग झड़प पर चीन का पहला रिएक्शन आ गया है। पहला रिएक्शन चीन का तवांग झड़प पर, जिस पर कल शाम से चर्चा हो रही है। और वो पहला रिएक्शन क्या है? चीन कह रहा है कि बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में है। झगड़े हो रहे हैं यहां, लेकिन चीन कह रहा है कि हालात नियंत्रण पर है, हालात स्थिर हैं। यादव सर, देखिए चीन का ये पहला रिएक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आया। पहले जब गलवान में झड़प हुई थी तो 35 से ज्यादा जो खुद के सैनिक मारे जाते हैं उनकी संख्या को 4 तक सीमित कर देता है। सर अब कहता है कि स्थिति नियंत्रण में, सब ठीक है। देखिए, चीन जो है हमेशा दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ डिनाइल। वो सच्ची बात कभी नहीं बोलते हैं, और जहाँ खास तौर पर जब उनको मुंह की खानी पड़ती है तो वो तो बिल्कुल ही चुपचाप हो जाते हैं, जैसा कि गलवान में देखा। और जो अभी जो डिबेट चल रही है, जैसा जनरल बख्शी ने बताया, मैं उनसे पूरा सहमत हूँ। वी हैव टू चेंज द कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम। ये 20 से 25 जो डिस्प्यूटेड एरिया चीन ने इकट्ठे किए हुए हैं ताकि वो ये बॉर्डर इशू सॉल्व ना हो, और जब भी ये आते हैं हमारे इलाके में, इन्हीं इलाकों में आते हैं, तो क्यों नहीं हम इन इलाकों में जो हमारी परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एलएसी है, हम वहाँ तक क्यों नहीं जाते हैं, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। और जैसा पूरे पैनल ने बताया है, नाउ इज द टाइम वी मस्ट स्टार्ट फायरिंग एट एनी इंट्रूडर दैट कम्स अक्रॉस द एलएसी ऑफ आवर परसेप्शन। तो ये एक जो मानसिकता हमारी है, एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, मेरे ख्याल से वो समय चला गया है। अभी नाउ वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। और यादव सर, इसी में अभी इस झड़प के दौरान में सर, अभी फ्लैग मीट के बाद उन 12 से ज्यादा पीएलए के जवानों को छोड़ा है भारत ने। ये जब पूरी की पूरी झड़प यहाँ पर हुई थी तवांग में, ये भी स्थिति रही थी। देखिए, ये सब चीजों से काम नहीं चलेगा। हमको अभी अपना पैतरा थोड़ा बदलना पड़ेगा। एंड पूरा देश ये चाहता है कि एक बार चीन को थोड़ा सा थप्पड़ मारा जाए, ताकि उनको ये मालूम महसूस हो कि हिंदुस्तान है क्या। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं और हमारी जो फौज है पूरी अच्छी तरह से तैनात है, अच्छी मिकदार में वहां पर तैनात है। अगर चीन आता है तो दे विल हैव ए ब्लडी नोज, दैट इज वन पॉइंट, एंड दैट इज द लास्ट थिंग दैट चीन कैन अफोर्ड टू हैव। देखो, वो ये पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हम मिलिट्रीली बड़े स्ट्रांग हैं, और उस बात को जाहिर करने के लिए वो हिंदुस्तान को आंख दिखाते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है तो एक बार उनके अगेंस्ट हमको प्रोएक्टिव होकर हमको एक्शन लेना पड़ेगा। और बिल्कुल देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो थप्पड़ की गूंज है ना, ये चीन की संगाई तक सुनाई देनी चाहिए। मेरे जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी, वो कांटों भरे तार से हमला करते हैं लेकिन हम गोली नहीं चलाते हैं। हम वो भारतीय, वो कहते हैं ना कि चलिए कोई आ रहा है तो उसको प्यार से समझा दिया और उसको वापस भेज दिया, लेकिन बहुत प्यार से समझा दिया। मेरे ख्याल से चीन प्यार से समझने वाला नहीं है। जैसा कि यहां पर बख्शी जी कह रहे थे कि गोली मारेंगे तो अगली बार से 10 बार सोचेंगे हिमाकत करने से पहले। आप भी इत्तेफाक रखते हैं, मानेंगे? साहब, मैं और जनरल बख्शी पिछले 3 साल से कह रहे हैं ये बात, और मैं तो बिल्कुल खुल के कह रहा हूं कि गोली नहीं मारोगे। मैं कह रहा हूं पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, पूरी देश की पॉलिटी, पूरी देश की डिप्लोमेसी और पूरी देश की मिलिट्री पावर एक भाषा बोले, और भाषा ये है कि चाइना हमारा दुश्मन है। जब तक चाइना कंप्लीट बॉर्डर की सॉल्यूशन नहीं करता, चाइना हमारा दुश्मन है, हम उसका कंप्लीट बहिष्कार करेंगे। और जहां तक बॉर्डर की बात है, मैं तो कहता हूं आप क्यों इंतजार करते हो? वो आपके यहाँ क्या, मैं कहता हूं अगर आप पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देने की बजाय कि भाई हम अक्षय चिन्ह देंगे, अरे कदम बढ़ाओ, लेना शुरू करो। हम तो कहते हैं मरेंगे ना, सारा मुल्क मरेगा, एक बार मर जाओ यार। लेकिन इस तरह बार बार ये आपकी छवि को खराब करता है। जैसे अभी जन यादव ने कहा था, जैसे आपने G20 की चेयरमैनशिप ली, चाइना चाहता है कि आपकी इमेज को डेंट हो। चाइना तो करेगा ये सब, आपको अंडरमाइन करेगा, अंडरकट करेगा। तो आप पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे नेशन पार्लियामेंट में आज ये उल्टी सीधी बातें करने की बजाय कि हमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तू मैं बंद करके एक रेजोल्यूशन पास करें कि 1993 और 1996 ट्रीटी से इंडिया वॉकआउट कर रहा है। कंप्रीहेंसिव बॉर्डर ट्रीटी 6 महीने में अगर चाइना नहीं करता तो इंडिया अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा।